This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः वैशाख कृष्ण षष्ठी दिनांक 21 मे 2022 चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। चरक संहिता प्रथमोध्याय। तो सभी छात्रों का इसमें स्वागत है। यह अभी सीसीआईएम ने जो परिवर्तन लाया है अभ्यासक्रम में, उसके मुताबिक फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय के 15 अध्याय सूत्र स्थान के और चरक संहिता के पहले 12 अध्याय इस प्रकार के रखे गए हैं। तो खास करके उन छात्रों को प्रेरित कराने हेतु ये हर शनिवार मैं पहले अध्याय से लेकर आरंभ करूंगा। उसमें तत्वज्ञान के ऊपर ज्यादा बहस नहीं होगी जो हमारी रेगुलर होती रहती है, और इसका अंग्रेजी में विस्तार से निवेश ई लाइब्रेरी में है। तो ये गो टू मीटिंग, ये जो प्लेटफॉर्म विलोक भारती इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके जरिए आप उन सभी बातों को देख सकते हैं जो विस्तार से पहले अध्याय से लेकर की गई है, लेकिन वो अंग्रेजी में है। अभी ये सारांश रूप में मैं सामने रखने की कोशिश करता हूँ, पहले अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, फिर आगे हम सोचेंगे उसके बारे में क्या करना है। अथा तो दीर्घं जीवितम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। तो इस सूत्र स्थान के पहले अध्याय का पहला सूत्र इस प्रकार का है। ग्रंथों की रचना जो है वो स्थान उसमें है, जैसे कि सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, चारी स्थान वगैरह, इस प्रकार से उस स्थान में अध्याय है और उसमें प्रकरण है, विषय है, इस प्रकार के। तो सामान्यतः पहले अध्याय में मूल उद्दिष्ट क्या होता है, क्या क्या हम बताने जा रहे हैं, ये सभी के बारे में बताया जाता है, और चरकाचार्य इसको श्लोक स्थान इस प्रकार से कहते हैं। तो दीर्घं जीवितेम अध्यायम, इसका मतलब दीर्घ जीवित की कामना करने वाले, इस प्रकार का जो पहला श्लोक है उसको लेकर ये चरक की खासियत है कि जिस श्लोक से शुरुआत करते हैं
उसी श्लोक का एक नाम बना देते हैं इस प्रकार से। तो दीर्घञ्जीविते मध्याह् व्याख्यास्यामः इति, ऐसा ये पहला सूत्र है। इसमें चक्रपाणि दत्त की टीका है, तो वो भी हम उसमें ज्यादा जाएंगे नहीं। इतिहास महा भगवान आत्रेय, तो ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। अब अग्निवेश ये आत्रेय के शिष्य रहे हैं और 6 शिष्यों में प्रधान शिष्य इस प्रकार के रहे हैं। तो वो बताते हैं कि इस प्रकार से भगवान आत्रेय ने बताया है। चक्रपाणि दत्त ने इसमें काफी बहस की है कि जो लोग अग्निवेश को जानते हैं उनके लिए कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन जो अग्निवेश को नहीं जानते हैं, आत्रेय को जानते हैं, तो उन्हें तसल्ली होगी कि अग्निवेश जो है उनका शिष्य है और आत्रेय ने जो बताया है वही वो बता रहा है, तो एक प्रामाण्य उसका रहेगा। नहीं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में कुछ कहे और हम उसमें संतुष्ट हो जाए, हम उसमें विश्वास करें, ये बात नहीं होती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो बताने वाली व्यक्ति हो वो आप्त हो, वो हमारे लिए विश्वसनीय इस प्रकार की हो। और ये बताने के लिए इतिहास महा भगवान आत्रेय, ये भगवान आत्रेय ने ये कहा है, ऐसा ये बताते हैं। और वैसे भगवान आत्रेय को भी कहाँ से मिला, ये आगे श्रृंखला आती है। तो ब्रह्मा से शुरुआत इस प्रकार से हुई है और ये गुरु शिष्य परंपरा एक तरीके की है। इसलिए शुरुआत में नमन में ब्रह्मणो हि समारब्धाम आत्रेयाद्येषु पूजिताम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, इस प्रकार का श्लोक हम कहते हैं कि ब्रह्मा से शुरू हुई और आत्रेय इत्यादि महर्षियों में जो पूजित इस प्रकार की है, अस्मद आचार्य पर्यंतम, हमारे आचार्य तक की जो परंपरा है उस गुरु परंपरा को मैं वंदन करता हूँ इस प्रकार से। तो जब ये कहते हैं कि ये इस प्रकार से भगवान आत्रेय ने कहा है, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये निश्चित विश्वसनीय इस प्रकार का है। तो दीर्घं जीवितम अन्विच्छन् भरद्वाज उपागमत इंद्रम उग्रतपा बुद्धा शरण्यम अमरेश्वरम। तो दीर्घं जीवितम ये शुरुआत है, इसलिए दीर्घं जीवितीय इस प्रकार का अध्याय का नाम रखा गया है। तो भरद्वाज उपागमत, भरद्वाज निकट पहुंच गया। कैसे? उग्रतपा, तो जिसका भरद्वाज कैसा है, जिसका तप उग्र इस प्रकार का है, और वो कैसा? अन्विच्छन, एक इच्छा करने वाला, किसकी? दीर्घ जीवितम, तो लंबे आयुष की कामना करने वाला उग्रतपा इस प्रकार का भरद्वाज कहाँ पहुंच गया? तो इंद्रम, इंद्र के समीप गया इस प्रकार से। वो कैसा है? अमरेश्वर है, देवों का राजा, अमर यानी कि देव, तो उनका राजा है। और शरण्य, शरण जाने योग्य इस प्रकार का है। तो शरण्यम बुद्ध्वा, ये शरण्य है, अमरेश्वर जो है वो शरण्य है, शरण जाने योग्य इस प्रकार का है, ऐसा जानकर उग्र तपा, इस इन्होंने बहुत उग्र तप किया है इस प्रकार का भरद्वाज दीर्घ जीवित की कामना करते हुए इंद्र के पास पहुंच गया, ऐसा सूत्र का अर्थ है। तो कहने का मतलब यह है कि ये आयुर्वेद आगम कैसे हुआ है, ये इसके बारे में बताते हैं कि भरद्वाज ऋषि जो है वो इंद्र के पास गए, एक्चुअली फिजिकली नहीं गए, उन्होंने ध्यान लगाया था, लेकिन क्यों ये आयुर्वेद ये बातें होती है। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जगरहा निखिले नादौ अश्विनौ तु पुनस्ततः अश्विभ्याम भगवान चक्र प्रतिपेदेह केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज तस्मात् चक्रम उपागमत। हमें परंपरा बताते हैं कि ये कैसे हुआ। तो ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जगरहा, ब्रह्मा ने जिस प्रकार से जितना आयुर्वेद कहा प्रजापति को, तो प्रजापति ने उसका ग्रहण किया, निखिले न, पूरी तरीके से उसका ग्रहण
प्रजापति ने किया। ब्रह्मा ने जो आयुर्वेद बोला उसका पूरी तरीके से ग्रहण प्रजापति ने किया। फिर आदव लेकिन आदव अश्विनव तो पुनस्ततः, और फिर अश्विनी कुमार ने उनसे प्रजापति से ज्ञान का ग्रहण किया। अश्विभ्याम भगवान चक्र, अश्विनी कुमार ये देवों के वैद्य माने जाते हैं और ये युगल है दोनों इस प्रकार के साथ में रहते हैं। तो इसलिए अश्विभ्याम भगवान चक्र, शक्र यानी कि इंद्र, तो भगवान इंद्र ने अश्विनी कुमारों से उसका ग्रहण किया। प्रतिपदेह केवलम तज प्रोक्त भरद्वाज तस्मात् शक्रम उपागम। और जब ये इस तरीके से इंद्र तक पहुंच गया तो ऋषि के द्वारा बताया गया, ऋषि के द्वारा नियुक्त किया गया भरद्वाज, इसलिए शक्र के पास, इंद्र के पास पहुंच गया। तो ब्रह्मा से शुरू हुई ये परंपरा इंद्र तक पहुंच गई थी। अब हमें आयुर्वेद सीखना है। दीर्घ जीवित की कामना करने वाले इस प्रकार के भरद्वाज ने उनके पास जाने का निर्णय इस प्रकार का किया और वो इंद्र के पास पहुंच गए। विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम तदा भूतेषु अनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः समेताः पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवतः शुभे। तो तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम शरीरिणाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत, इस प्रकार का जिनका आयुष है, इसमें जो आयुष बिता रहे हैं, इस प्रकार के शरीरी, इस प्रकार के मानव उनमें जब विघ्नभूत इस प्रकार के रोग निर्माण हुए, उनके सभी क्रियाओं में बाधा डालने वाले इस प्रकार के रोग निर्माण हुए, तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः। शरीरिणाम का मतलब केवल मानव जाति नहीं, सभी प्राणी जाति इस प्रकार का भी हो सकता है। तो सभी प्राणी मात्रों के बारे में या भूतों के बारे में अनुक्रोशम पुरस्कृत्य, कि उनके मन में दया भाव निर्माण हुआ महर्षियों के मन में, और समेत पुण्य कर्माण, इस प्रकार के जो पुण्य कर्म करने वाले इस प्रकार के महर्षि पार्श्वे हिमवतः शुभे पार्श्वे समेता, हिमालय पर्वत के नजदीक बाजू में वो पहुंच गए। ये शुभ इस प्रकार का जो पार्श्व है हिमालय का, जो लगत वाला इस प्रकार का जो लगत वाली जो जगह इस प्रकार की है, वहां पे ये सभी समेत हो गए, वहां पे सभी इकट्ठा आ गए इस प्रकार से। अंगिरा जबदग्निश्च वसिष्ठ काश्यपो कश्यपो भृगुः आत्रेय गौतम सांख्या पुलस्त्यो नारदो सितः अगस्त्यो वामदेवश्च मार्कंडेया अश्वलायनौ पारीक्षिर्भिक्षुरात्रेयो भरद्वाजः कपिञ्जलः विश्वामिश्वात्मरथ्यौ तु रथ्यौ च भार्गवश्च्यवनोऽभिजित् गार्ग्यशाण्डिल्यकौण्डिल्यौ वार्क्षिदिवल वार्क्षिर्देवलगालवौ सांकृत्यो बैजवापिश्च कुशिको बादरायणः बलिशक्षरलोमाश कात्यायनौ उभौ काङ्कायनः कैकशेयो धौम्यो मारीचकश्यपौ शर्कराक्षो हिरण्याक्षो लोकाक्षः पैङ्गिरेव च शौनकः शाकुनेयश्च मैत्रेयो मैमतायनिः वैखानसा वालकिल्यास्तथा चान्ये महर्षयः ब्रह्मज्ञानस्य निधयो दमस्य नियमस्य च तपसस्तेजसा दीप्ता हूयमाना इवाग्नयः सुखोपविष्टास्ते तत्र पुण्याञ्चक्रुः कथामिमाम्। तो ये सब नाम है विविध प्रकार के ऋषियों के, जो सभी वहां पे इकट्ठा इस प्रकार से हुए थे। और वो कैसे थे? ब्रह्मज्ञान से निधय, जैसे कि ये ब्रह्म ज्ञान का निधि इस प्रकार के है, संचय है ब्रह्म ज्ञान का। दमस्य नियमस्य च या यमस्य नियमस्य च, या यम और नियम इनका भी निधि इस प्रकार के है। तपस तेजसा दीप्ता, उनका जो तपाचरण है उसके
तेज से तेजस्विता से दीप्त प्रज्वलित इस प्रकार के या बहुत प्रकाशमान होने वाले हूयमाना इवाग्नेय। और जैसे कि अग्नि होते हैं प्रज्वलित इस प्रकार के जिसमें आहुतियां दी जाती है या उनको बुलावा दिया जाता है इस प्रकार से, उस प्रकार के अग्नि जैसे प्रदीप्त ये है प्रकाशमान इस प्रकार के है। सुखोपविष्टा ते तत्र पुण्यांचक्रुः कथामिमम्। सुख से वहां पे बैठकर ये पुण्य इस प्रकार की कथा उन्होंने आरंभ की। धर्मार्थ कामो मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। तो ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है, महत्वपूर्ण आशय इसका है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ इस प्रकार के हैं और उत्तम आरोग्य उसका मूल है, उसका कारण है। तो मानव जन्म वैसे भी दुर्लभ है और एक बार वो जन्म प्राप्त होने के बाद उसका हमने सही फायदा अगर नहीं उठाया तो हमारा जीवन व्यर्थ इस प्रकार का हो जाएगा। इसलिए ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये प्राप्त करना हर व्यक्ति का कर्तव्य इस प्रकार का है। उसके लिए प्रयास करते रहना ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अब इसका मूल कारण आरोग्य है। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन इस प्रकार का नहीं है। जो हमारा कर्तव्य होता है वो हमारा धर्म होता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है शुरू का, उसमें अध्ययन करना हमारा धर्म है। बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं तो उपजीविका का साधन प्राप्त करना और उपजीविका आरंभ करना यह हमारा धर्म इस प्रकार का है। फिर परिवार का पालन पोषण हमें करना है, परिवार की सुरक्षा हमें करनी है, यह हमारा धर्म है। और फिर बाद में वानप्रस्थाश्रम इस सभी से अलग होते रहना और वास्तव में संन्यास लेना बाद में। तो संन्यास वगैरह की तो बात छोड़ो, वो तो काफी कठिन इस प्रकार के, वानप्रस्थाश्रम भी कठिन है लेकिन अर्थ और काम ये दूसरे दो पुरुषार्थ है जो धर्म के अधीन होने चाहिए और उनकी आपूर्ति के लिए भी आरोग्य अच्छा चाहिए। क्या अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए भी आरोग्य अच्छा चाहिए। हमारी जो भी इच्छा आकांक्षाएं है उनको पूरा करने के लिए भी आरोग्य अच्छा चाहिए। और मोक्ष की तो बात अलग है, उसके लिए तो बहुत धैर्य होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि आरोग्य अगर अच्छा है तो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष इन जो चार पुरुषार्थ है उनको हम प्राप्त कर सकेंगे। और इसलिए आरोग्य उसका मूल कारण इस प्रकार का है। मेरी एक किताब है गुंतवणूक आरोग्यातली मराठी में। तो आरोग्य में निवेश होना है, जैसे हम पैसों में इन्वेस्ट करते हैं उसी प्रकार आरोग्य में निवेश करना है, तभी हमें उसके आरोग्य संपन्न दीर्घायु इस प्रकार का फल हमें प्राप्त होगा। और उसके लिए आरोग्य अच्छा होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो रोगास्तस्यापहर्ता रहा, रोग जो है वो आरोग्य को दूर करने वाले, उसका हरण करने वाले, और सिर्फ उसका ही नहीं श्रेयसो जीवितस्य च, जो हमारा कल्याण है उससे भी हम दूर चले जाते हैं और जीवित भी नहीं रहता, हम अकाल मृत्यु की घाटी उतर जाते हैं। तो आरोग्य अगर ठीक है तभी ये कल्याण और आयुष की प्राप्ति इस प्रकार की रहेगी। और रोग उस आरोग्य का ही हरण करने वाले इस प्रकार के हैं।
प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महानयम। तो ये मनुष्यों के लिए बड़ा अंतराय निर्माण इस प्रकार का हुआ है, ये बड़ी बाधा इसमें निर्माण हुई है। कस्यात् तेषां शमोपायः इत्युक्त्वा ज्ञानमास्थिताः। तो इसके शमन का क्या उपाय है, ये जो रोग है उनके शमन का क्या उपाय है, ऐसे कह के उन्होंने सभी ने ध्यान लगाया, ध्यानमास्थिताः। तो ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है कि साक्षात इंद्र के पास कोई गया नहीं, इन्होंने हिमालय के पार्श्व में बैठकर ही ध्यान लगाया। और फिर ये ध्यान प्रक्रिया वास्तव में योग में है, तो आयुर्वेद का अवतरण ही योग के माध्यम से हुआ है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और सभी आयुर्वेदीय छात्रों को, वैद्यों को योग का अभ्यास करना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अगर ये मूल कारण है आयुर्वेद के अवतरण के लिए, जिसके जरिए आयुर्वेद का अवतरण हुआ है, तो योग का हमें जरूर अभ्यास करना पड़ेगा। अथ ते शरणम शक्रम ददृशुर ध्यान चक्षुषा। तो इन ध्यान रूपी नयनों से उन्होंने शरण, जो शक्र है, इंद्र है, जो शरण योग्य है इस प्रकार का, उसको देखा। सुवक्षति यथो शमोपायम यथावद अमर प्रभु। तो वो अमर प्रभु, देवताओं का राजा, यथावत शमोपायम वक्षति, इस रोगों के शमन का उपाय जो है, जैसा है वैसा तो वो हमें बताएगा। तो इस दृष्टि से ये शरण्य जो है वो इंद्र है, और वहां पे जाकर हमें सीखना है इस प्रकार से। कसहस्राक्ष भवनं गच्छेत् प्रष्टुम शचीपतिम अहम अर्थे नियुज्येयम् अत्रेति प्रथमं वचः भरद्वाजो ब्रवीत् तस्मात् ऋषभिः स नियोजितः। तो सहस्राक्ष भवन, सहस्राक्ष ये भी इंद्र का नाम है, तो उसके घर पे जाके शचीपति ऐसा जो इंद्र है, तो शची उसकी पत्नी है, तो शची का पति ये इंद्र है, उसको कौन पूछेगा, कहाँ प्रष्टुम गच्छेत, तो पूछने के लिए कौन जाएगा। ये सवाल उठने पर अहम अर्थे नियुज्येयम् अत्रेति प्रथम वचा, तो मेरी इसके बारे में योजना की जाए, ऐसा प्रथमतः भरद्वाज ने कहा। तो पहले भरद्वाज बोल उठे कि मुझे इस काम में लगा दो इस प्रकार से। ऋषि भी सब नियोजिता, और इसलिए ऋषि ने उनकी योजना की, उनको कहा कि ठीक है, तुम जाओ और इंद्र से ज्ञान प्राप्त करो। सशक्र भवनं गत्वा सुरर्षि गणमध्यगम ददर्श बलहंतारम दीप्यमानम इवानलम सोभिगम्य जयाशीर्भि अभिनंद्य सुरेश्वरम प्रोवाच विनयाधिमान ऋषीणाम वाक्यमुत्तमम। अभी ये साक्षात शक्र भवन गया है, भरद्वाज जो है वो साक्षात शक्र भवन, इंद्र के भवन में गया है। सुरर्षि गण मध्यकम, सुर यानी कि देव ऋषि, इनके गण में स्थित इस प्रकार से, तो देवताओं में और ऋषि मुनियों में स्थित इस प्रकार के इंद्र को ददर्श बलहंतारम, बल का नाश करने वाला इस प्रकार का। अब इसमें एक पाठभेद है नीचे, वो बलहंतारम बलनामा सुरारीर शक्रमिति यावत। तो बल नाम का एक असुर था, उसका नाश करने वाला, इसलिए बलहंतार इस प्रकार के बताया गया है। दीप्यमानम इवानलम, और जैसे प्रज्वलित अग्नि हो इस प्रकार का उसका तेज था। सोभिगम्य जयाशीर भी अभिनंद्य सुरेश्वरम, तो वहां नजदीक जाकर जय इस प्रकार के आशीर्वचनों से अभिनंद्य सुरेश्वरम, सुरेश्वर या इंद्र का अभिनंदन करते हुए प्रोवाच विनय धीमान ऋषिणाम वाक्यमुत्तमम, और बड़े विनय से ऋषियों का जो वाक्य था वो उत्तम वाक्य उसने इंद्र को सुनाया, बताया। व्याधयो हि समुत्पन्नः सर्व प्राणी भयंकरः तद्ब्रूहि मे शमोपायम यथावद अमर प्रभो।
तो हे अमर प्रभु, व्याधो ही समापन्ना समुत्पन्ना सर्व प्राणी भयंकरा, सर्व प्राणियों में भय निर्माण करने वाले इस प्रकार के रोग निर्माण हो गए हैं। तद्ब्रूहि में शमोपायम, तो उनके शमन का उपाय आप मुझे बताइए। यथावद अमर प्रभु, जो भी इसका उपाय है वो आप मुझे बताओ। तस्मै प्रोवाच भगवान आयुर्वेदम शतक्रतुः पदैरल्पैर्मतिं बुद्ध्वा विपुलां परमर्शय। तो शतक्रतुः ये भी इंद्र का विशेषण है। तो ये इंद्र ने आयुर्वेदम प्रोवाच, तस्मै आयुर्वेदम प्रोवाच, इंद्र ने उसको आयुर्वेद बताया। तो पदै ही अल्पै ही मतिम बुद्ध्वा विपुलाम परमर्शय। तो अल्प ही पदै ही, छोटे छोटे पदों से उन्होंने आयुर्वेद के बारे में कहा। और ये परमर्षि भरद्वाज जो है वो परमर्षि इस प्रकार के है। और विपुलाम बुद्ध्वा, उनकी विपुल बुद्धि को जानकर, मतिम बुद्ध्वा, विपुलाम मतिम बुद्ध्वा पदै ही अल्पै ही भगवान शतक्रतु आयुर्वेदम प्रोवाच, तस्मै आयुर्वेदम परमर्शय आयुर्वेदम प्रोवाच। तो उसकी विपुल मति ध्यान में रखते हुए, विपुल मुक्ति ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे पदों के द्वारा या अल्प ही पद ही संक्षेप में उन्होंने परमर्षि को, उस भरद्वाज को आयुर्वेद बताया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इनकी मति विपुल इस प्रकार की थी, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। अल्प पदों से भी काम इस प्रकार का हो गया। हेतुलिंगौषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह। तो पितामह यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा ने जिस त्रिसूत्र शाश्वत पुण्य आयुर्वेद को जाना, उसी को इंद्र ने भरद्वाज को बताया इस प्रकार से। और ये क्या है? तो ज्ञान है, हेतुलिंग औषध ज्ञानम। ये हेतुलिंग और औषध, इनके बारे में जानकारी है। और वो कैसे? स्वस्थातुर परायणम, ये जो ज्ञान है वह स्वस्थ और आतुर यानी कि रोगी, इन दोनों के लिए है, इनके लिए बताया गया इस प्रकार का है। त्रिसूत्रात्मक है, हेतुलिंग और औषध, ये 3 सूत्र है। शाश्वत इस प्रकार का है, पुण्य है, और जिसको पितामह ने जाना था, ब्रह्मा ने जाना था, उसी ज्ञान को वहां से जो अविच्छिन्न परंपरा रही है ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक, उसको दोहराते हुए इंद्र ने ये सभी ज्ञान भरद्वाज आत्रेय को दे दिया इस प्रकार से। अब ये भी एक अहम सूत्र है कि किसी भी स्वास्थ्य के बारे में या रोग के बारे में जब हमें सोचना है, तो उसके हेतु यानी कि कारण क्या है, उसके लक्षण ये क्या है, और उसके लिए औषध क्या है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ये जो त्रिस्कंधात्मक अप्रोच है, वो सबसे महान इस प्रकार का अप्रोच है, या सबसे बढ़िया इस प्रकार का अप्रोच है। इसके आधार पर एक त्रिस्कंद कोश का कार्य मेरे हाथों हुआ है। कोलटकर सर की एक कल्पना थी कि त्रिस्कंद कोश के बारे में हम सोचेंगे और त्रिस्कंद कोश का कार्य करेंगे। तो पर परयानम परायणम, हा, म्हणजे स्वस्थातर यांच्यासाठी असे आहे का? हाँ, यांच्यासाठी या उसके बारे में जानकारी देने वाला इस प्रकार का। स्वस्थ और आतुर, इन दोनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। हरिभक्त परायण कहते हैं, तो हरि की भक्ति में जो लीन है, उसी में लगा हुआ है, वो हरिभक्त परायण है। उसी प्रकार के स्वस्थातुर परायण, स्वस्थ और आतुर में ही जो काम कर रहे हैं, वो स्वस्थातुर परायण इस प्रकार का रहेगा।
तो इसके आधार पर एक त्रिस्कंद कोश का कार्य हमें तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में किया है। चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ये 4 ग्रंथ हमने लिए थे और हर सूत्र को पढ़ना, उसका अर्थ समझ लेना और उसके हर शब्द को अलग करना और एक कंप्यूटर में ढांचा बनाया था, उसमें उसको फीड करना और उसके जरिए 3 कोश बने हैं, हेतु कोश, लक्षण कोश और औषध कोश। ये हेतु कोश 3 खंडों में है, 3200 पृष्ठों का है। लक्षण कोश भी इसी प्रकार का 3 खंडों में 3200 पृष्ठों का है और औषध कोश जो है वो 8000 पृष्ठों का 7 खंडों में है। इसके आधार पर हमने एक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर आयत निदान करके और एक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर आयत उपचार इस प्रकार का बनाया है। तो कहने का तात्पर्य है ये अप्रोच ही अनूठा है। अभी खास करके आधुनिक वैद्य का बोलबाला पूरे विश्व भर में है और हमारे हिसाब में एक 5 फैक्टर्स होते हैं, हेतु, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति। इनके द्वारा हमारा निदान होता है। इसमें रोग का कारण क्या है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का होता है। जब तक हम कारणों को समझेंगे नहीं, कारणों को टालेंगे नहीं, तब तक व्याधि का निर्माण होता ही रहेगा और यही सिलसिला आज पूरे विश्व भर में चल रहा है कि कैंसर जैसी बीमारियां पूरे विश्व भर में बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसका मूल कारण ढूंढने की कोशिश आधुनिक वैद्य कर ही नहीं रही और फिर वो मूल कारण जब तक ढूंढना नहीं जाता तब तक उसकी रोकथाम नहीं हो पाएगी। तो कारणों को ढूंढना ये एक आयुर्वेद की खासियत है और जितनी गहराई में जाकर आयुर्वेद इसके बारे में सोचता है, दूसरा कोई वैद्य इस प्रकार से सोचता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर रोग एक कार्य है और उसको टालना है, उसको ठीक करना है, तो कारण क्या है ये ढूंढना और कारणों को टालना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, कारणों के खिलाफ भी हम चिकित्सा कर सकते हैं, हेतु विपरीत चिकित्सा इस प्रकार से कहा जाता है। तो वो भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार से होता है। जैसे कि दही खाने के बारे में काफी निर्बंध है, उस निर्बंधों को तोड़कर अगर कोई आदमी दही खाता है तो दही के खिलाफ काम करने वाले कुछ इस प्रकार के द्रव्य होते हैं, तो हेतु विपरीत चिकित्सा जिसके जरिए की जा सकती है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि ऐसे ही दही बहुत प्रिय इस प्रकार के व्यक्ति यहाँ भी खाते थे और विदेश में चले गए, वहां भी बहुत दही खाया, सिर्फ दही खाया या योगर्ट वहां का चाहे वो खाया। वापस भारत में आ गए और एक हफ्ते के बाद पता चला कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो पूरे मसल का कंट्रोल निकल गया था। वायरल से एंसेफेलोपैथी इस प्रकार का एलोपैथी का डायग्नोसिस था। तो अस्पताल में दाखिल किया गया। तो उस समय तो वॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व थे, दूसरे दिन इनवॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व होने लगे, तो ट्रैक्योस्टमी करनी पड़ी, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ा वगैरह वगैरह इस प्रकार से, लेकिन फिर भी वो कोमा में चले गए और फिर 4 महीने कोमा में रहेगी। लेकिन सौभाग्य था कि कोमा से बाहर आए, फिर भी कोई भी एक्शन नहीं कर सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। तो बेड रिडन इस प्रकार से 5 बरस निकल गए और 5 बरसों के बाद मुझे मौका मिला उनको देखने का इस प्रकार से। और जब हिस्ट्री ले ली तो पता चला कि दही यही कारण है उनका। वो विदेश से वापस आने के बाद उन्होंने फिर से दही खाना शुरू किया था और उनको अम्ल रस बहुत प्रिय था, खट्टी चीजें बहुत प्रिय थी, तो दही भी खाते थे, वो बहुत खट्टा खट्टा इस प्रकार से खाते थे। तो दही के साथ एक आमलकी या आंवला देने के लिए कहा गया है। तो मेरे ख्याल में पहला जो मेडिसिन आया वो आंवले का इसमें प्रयोग करेंगे ऐसा आया। और जैसे ही उनको च्यवनप्राश आरंभ किया तो उनमें काफी तरक्की हुई, 60-70% सुधर गए, बैठने लगे, बोलने लगे, व्हील चेयर पर ज्वाइन होके उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, फिर से पढ़ाते थे इस प्रकार से।
तो ये हेतु विपरीत चिकित्सा का एक अच्छा उदाहरण इस प्रकार का है। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हम कारणों को जानेंगे तो ही उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, वो टालने के लिए बता सकते हैं और फिर उसके विपरीत कुछ चिकित्सा भी कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा इस प्रकार का है, क्योंकि कार्य कारण भाव किसी भी शास्त्र का पाया होता है, बेस होता है। अगर वो ही नहीं रहा तो शास्त्र नहीं टिक सकता इस प्रकार से। वैसे लक्षण भी काफी होते हैं जिसको रूप इस प्रकार से कहा जाता है। जैसे अंगमर्द है, शूल है, वेदना है, पीड़ा है, रुझा है, वगैरह वगैरह। और फिर उनके जरिए एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकता है कि अचूक निदान क्या है, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे पूर्व रूप, पृष्ठ लक्षण, असाध्य लक्षण वगैरह, ये भी लक्षण होते हैं। और औषध भी काफी प्रकार के होते हैं, शमन होता है, शोधन होता है, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के संयोग उसमें होते हैं, योग होते हैं। तो इन सभी की जानकारी स्वास्थ्य के हिसाब से या रुग्ण के हिसाब से जहाँ पे संग्रहित है, जिसको ब्रह्मदेव ने जाना था, उस सभी ज्ञान को इंद्र ने भरद्वाज को कहा। तो ये खेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह, ये बहुत अच्छा अप्रोच है और ये हमारे आयुर्वेद की खासियत है। एलोपैथी में इस प्रकार का कारणों का विचार नहीं है। तो ये हमारी खासियत है कि इस प्रकार के कारणों को हम ढूंढते हैं, उनको टालने के लिए कहते हैं, उनकी विपरीत चिकित्सा इस प्रकार से करते हैं। और आयुर्वेद औषधियों के बारे में तो सागर जैसा है, बहुत सारी औषधियां हैं। ये वनस्पति सृष्टि से, प्राणी सृष्टि से, खनिज से है, इसमें काफी प्रक्रियाएं हैं, अनेक कल्पनाएं हैं। तो इन सभी के बारे में जानकारी आयुर्वेद से मिलती है इस प्रकार से। सोनंतपारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति यथावत अचरात सर्वं बुधे तन्मना मुनि। तो बुबुधे, वो जो भरद्वाज है, उसने जान लिया, समझ लिया। त्रिस्कंद अनंत पार, जिसका अंत पार इस प्रकार का नहीं है, जहाँ ये खत्म होने वाला है, ऐसी कहीं स्थिति है ही नहीं। त्रिस्कंद, ये हेतुलिंग और औषध, ये तीन स्कंद, वो महामति इस प्रकार के भरद्वाज ने यथावत अचिरात सर्वम, जैसे समझना चाहिए उस प्रकार से, और तुरंत जल्दी ही उसने सब तन्मना मुनि ही बुबुधे, उसमें ध्यान लगाकर उस मुनि ने ये सब आयुर्वेद अनंत पार त्रिस्कंद इस प्रकार के आयुर्वेद को जान लिया। तेनायुरमितम लेभे भरद्वाज सुखान्वितम। और फिर भरद्वाज को सुखान्वित इस प्रकार का अमित आयुष प्राप्त हुआ। अमित का मतलब जिसकी गणना नहीं की जा सकती। हमारा आयु सामान्यतः 100 वर्ष का होना चाहिए अभी कलयुग में। अभी तो काफी कम है, 70-80 तक पहुंचते हैं तो भी अच्छा माना जाता है इस प्रकार से। कुछ ही अपवाद है ऐसे है जो 100 तक पहुंचते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये अमित है कि 100 बरस का ही नहीं, उसके भी कहीं ज्यादा इस प्रकार का आयुष, और वो सुखान्वित आयुष इस प्रकार का प्राप्त। ऋषिभ्यो अनधिकम तच्च शशंस अनवशेषतः अनवशेषेण। तो शशंस उसने बता दिया, अनवशेषेण, कुछ भी बाकी न रखते हुए, जो भी ज्ञान है वो पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने ऋषिभ्य ऋषि मुनियों को दे दिया। अनधिकम, इसमें कुछ ज्यादा भी डाला नहीं और कुछ भी छोड़ा नहीं। तो जितना ज्ञान उनके पास था वो सभी का सभी ज्ञान उन्होंने ऋषि मुनियों को दे दिया। और उसमें कुछ एडिशन नहीं की या कुछ छोड़ा नहीं, बताने के लिए रह गया, ऐसा नहीं हुआ। ऋषयश्च भरद्वाजा जगृहुस्तं प्रजाहितं दीर्घम आयुश्चिकीर्षन्तः वेदम वर्धनम आयुषः। तो ऋषि मुनियों ने भी भरद्वाज से वो प्रजा के हित
के बारे में तो प्रजाहितम आयुर्वेदम, उस प्रजाहित आयुर्वेद को दीर्घमायुष चिकीर्षन्तः, वो ऋषि मुनि कैसे जो दीर्घायुष की कामना करने वाले इस प्रकार के हैं, वेदम वर्धनम आयुषा, और ये आयुषा वर्धनम वेदम, आयुष का वर्धन करने वाला प्रजाहित इस प्रकार का जो वेद है उसका उन्होंने ग्रहण किया, ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया इस प्रकार से। तो ऋषि मुनि भी दीर्घायुष की कामना करते थे और ये दीर्घायुष्य देने वाला वेद है। जब हम आयुर्वेद इस प्रकार का प्रयोग करते हैं तो विद धातु से वेद शब्द बना है, असं नाही माहिती निर्मिती झाली असं तर होत नाही व्यक्तीकरण प्रकटीकरण एका वेळेला झालं का नाही झालं असं नहीं मालूम ऋषियों को वेद दिखाई दिए, ऋषि दर्शनात् इस प्रकार का कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वेद हमारी परंपरा के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार अपौरुषेय है। अपौरुषेय इसका मतलब इसका निर्माण मानव ने नहीं किया है ऋषि मुनियों को वो दिख गए इस प्रकार से, उन्होंने वो देखे और फिर एक मौखिक परंपरा पूरे भारत वर्ष में चली, खास करके वेद वांग्मय के बारे में, कि गुरु अपनी तरीके से उसका पूरा कंठस्थीकरण जैसे के जैसा इस प्रकार का करता रहेगा और उसी प्रकार से शिष्य से करवाएगा। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी जगह एक ही तरीके से वेद का उच्चारण होता रहा और ये सबसे बड़ा आश्चर्य माना जाता है कि कहीं भी कुछ भी बदलाव न होते हुए हजारों वर्ष इस प्रकार से वेद का जतन किया गया, वेद को सुरक्षित रखा गया। अभी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, रिकॉर्डिंग है, छापने की कला है वगैरह वगैरह, लेकिन उस जमाने में जब ये कोई चीजें नहीं थी, उस जमाने में भी ये केवल मौखिक परंपरा के द्वारा इसका किया था। चिकीर्षन्तः म्हणजे काय इच्छा करने वाले इस प्रकार सा अर्थ है। मूल धातु थोड़ा देखना पड़ेगा ये क्या बोलते हैं, इच्छार्थक इस प्रकार का है रूप जो है वो, और कर्तुम इच्छा इस प्रकार का होगा थोड़ा सा अर्थ, करने की इच्छा इस प्रकार से, और शायद क्रू धातु है लेकिन इच्छार्थक इस प्रकार का रूप बनता है कि इच्छा के रूप में ये बनता है इस प्रकार से। तो दीर्घायुष्य की कामना करने वाले इस इच्छा करने वाले, और वेदम वर्धनम आयुषा, आयुष का वर्धन करने वाला वेद। तो मैं बात कर रहा कि ये वेद वांग्मय है तो अपौरुषीय है और प्रमाण है हमारे लिए, विश्वसनीय इस प्रकार का है। तो ये भारतीय परंपरा कहती है कि वेद में काफी ज्ञान भांडार समाया हुआ इस प्रकार का है फिलहाल मैं राजस्थान में गया था, जो जयपुर में, वहाँ जंतर मंतर है और एक कालगणना की प्राचीन पद्धति जो 17वीं सदी में की गई है, 2 सेकंड तक एक्यूरेसी उसमें है कालगणना सूर्य के किरणों के आधार पर, तो उसका मूलाधार भी वेद है। तो ये चौंका देने वाली इस प्रकार की बात है। तो आयुर्वेद तो वेद का ही उपांग या उपवेद इस प्रकार का है और इसलिए अपौरुषेय है, और अपौरुषेय होने के कारण सर्वथा ग्राह्य इस प्रकार का है। तो एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी कि ये वेद है इस प्रकार से। महर्षयस्ते ददृशु यथावत ज्ञान चक्षुषा सामान्यंच विशेषंच गुणान द्रव्याणि कर्मच समवायंच। तो जो महर्षि है उन्होंने अच्छी तरीके से, जो योग्य तरीका है उससे, ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्रों से ये 6 पदार्थ जाने, सामान्यंच विशेषंच गुणान द्रव्याणि कर्मच समवायंच। ये वैशेषिकों की खासियत इस प्रकार की है,
हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र है काफी। इसमें इस समस्त सृष्टि का किस प्रकार से विचार करना है, जैसे कि अभी हालांकि हम जब केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में सोचते हैं तो एटम सबसे मूल है, उसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक परमाणु इस प्रकार का होता है और उनके संयोगों से कुछ द्रव्य अलग अलग बनते हैं। H2O पानी जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। यह हम आधुनिक विज्ञान में चरक ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में सीखते हैं। तो उसी प्रकार से ऋषि मुनियों ने संपूर्ण सृष्टि किस प्रकार से निर्माण हुई है इसके बारे में काफी बहस की है। सभी जो दर्शन शास्त्र है इसमें काफी बहस इसके बारे में की गई है। तो जो सामने दिख रहा है वही अंतिम सत्य नहीं है, ये तो कार्य द्रव्य है जो निर्माण हुआ है। उसका मूल क्या है? तो ये बताते रहते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार महाभूत, उनके परमाणु उसके मूल इस प्रकार के हैं। आकाश एक इस प्रकार का द्रव्य है कि जिसमें कुछ भी नहीं है वास्तव में देखा जाए तो एक वैक्यूम जैसा यह है। इसके परमाणु नहीं है इसके लिए। तो इन पंचमहाभूतों के जरिए अभी हम जो सामने सभी देखते हैं वो सभी सृष्टि निर्माण हुई है। तो इसका बेस द्रव्य गुण कर्म इस प्रकार के द्वारा बताया जाता है। तो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन महाभूतों से बने, चाहे आहार हो, चाहे हमारा देह हो, चाहे वनस्पति सृष्टि हो, प्राणी सृष्टि हो, जो भी हो, ये सब इन पंच महाभूतों के जरिए बन रहा है। वैसे हमारे जीवित शरीर में केवल इतने ही भाव है ऐसा नहीं है, उसमें आत्मा भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, वगैरह वगैरह। तो मन और आत्मा ये भी द्रव्य है इनके हिसाब से। द्रव्य का मतलब मैटर ऐसा मत समझो। मैटर का एक अलग अर्थ आधुनिक विज्ञान में है, तो इसमें गलत फहमी फैल जाएगी। तो द्रव्य को द्रव्य ही मानो, उसमें दूसरा शब्द देने की कोशिश मत करो। तो यत्राश्रिता कर्मगणा कारणम समवायत तद्द्रव्यम, या ऐसी उसकी व्याख्या आगे आती है। तो जिसके आधार से गुणों और कर्म रहते हैं वो द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्यों के द्वारा ही सभी व्यवहार चलता रहता है। जब खाना खाते हैं वो भी द्रव्य है, जिस शरीर में वो लिया जा रहा है वो भी द्रव्य है, वो भी पांचभौतिक है, आहार भी पांचभौतिक है, हमारा शरीर भी पांचभौतिक है। तो इसके जरिए बाह्य इस पंचमहाभूतों से शरीर के पंचमहाभूतों का पोषण होता रहता है। उसमें गुण और कर्म है, जैसे कि दूध है वो शीत है, गुरु है, स्निग्ध है, इस प्रकार से। तो उन्हीं गुणों वाला कफ दोष जो है, जो शीत है, स्निग्ध है, गुरु है, तो दूध से कफ बढ़ता है, ऐसा आगे सामान्य विशेष सिद्धांत आएगा। विविध कर्म है, जैसे सोना, बैठना, चलना, इस प्रकार से तैरना, वगैरह वगैरह। तो ये सभी कर्म है और ये कर्मों के द्वारा भी कुछ क्रियाएं इस प्रकार की होती रहती है। तो पूरे सृष्टि को देखने का ये एक तरीका इस प्रकार का है, और पूरे मनुष्य को देखने का भी या प्राणियों को देखने का भी ये एक तरीका इस प्रकार का है। तो अगर हम इन 6 पदार्थों को जानेंगे, सामान्यांच विशेषंच गुणान द्रव्याणि कर्मच समवायंच, तो ये आगे आएंगे तो उसके बारे में बहस वहां पे करेंगे। तद ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधि आस्थिताः, और तंत्रोक्त जो विधि है, ग्रंथों में निर्दिष्ट जो विधि है वो वो करने लगे। लेभिरे परमम शर्म जीवितम चापि अनित्यवरम, तो उनका परम कल्याण इस प्रकार का हो गया, उनको प्राप्त हो गया।
और अनित्वर इस प्रकार का जीवित जो चलने वाला है, निकल जाने वाला है, इस प्रकार का नहीं है। तो दीर्घायुष्य उनको प्राप्त हुआ। तो ऋषि मुनियों ने उस भरद्वाज से आयुर्वेद का ग्रहण किया, जो एक वेद है, वर्धनम आयुषा, आयुष का वर्धन करने वाला इस प्रकार का वेद है, और वो भी दीर्घायुष की कामना करने वाले इस प्रकार के थे। और फिर अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से उन्होंने सामान्यांच विशेषांच गुणान द्रव्याणि कर्मच समवायंच, इनको जान लिया, ये 6 पदार्थों को जान लिया। और तंत्रोक्त विधि मास्तिता, फिर तंत्र ग्रंथों में जो विधि बताया है वो उन्होंने उसका पालन किया, और फिर उनको परम कल्याण इस प्रकार का प्राप्त हो गया, और अनित्वर इस प्रकार का आयुष भी उनको प्राप्त हो गया। तो ये फायदा उन ऋषि मुनियों को मिला। अथ मैत्री पर पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु शिष्येभ्यो दत्तवान षड्भ्या सर्वभूतानुकंपया, अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्ण पराशरा हारितः क्षारपाणिश्च जगृहस्थन मुनेरोचा। फिर इसमें पुनर्वसु आत्रेय था, ये भरद्वाज आत्रेय ने लाया, उन्हें सभी ऋषि मुनियों को दे दिया। तो उसमें से एक पुनर्वसु आत्रेय इस प्रकार के थे, वो मैत्री पर इस प्रकार के थे, लोगों के बारे में मैत्री रखने, पूरे लोक के बारे में मैत्री रखने वाले इस प्रकार से। तो पुण्यम आयुर्वेदम, उन्होंने ये पुण्य आयुर्वेद जो है, शिष्येभ्यो दत्तवान षड्भ्या, 6 शिष्यों को उन्होंने दे दिया। किस दृष्टि से? सर्वभूतानुकंपया, सर्व प्राणी मात्रों के विषय में दया भाव रखते हुए, अनुकंपा रखते हुए उन्होंने उस अनुकंपा से सभी 6 शिष्यों को ये दे दिया। अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्ण पराशरा हारितः क्षारपाणिश्च जगृहस्थन मुनेर्वचा। और ये 6 शिष्य है, अग्निवेश, भेल या भेड़, जतुकर्ण, पराशर, हारिता और क्षारपाणी, उन्होंने उस मुनि वचन का ग्रहण किया इस प्रकार से। तो हम अभी पुनर्वसु आत्रेय और फिर उनके शिष्य अग्निवेश यहाँ तक उतर आए। अब अग्निवेश ने संहिता रची, जो अग्निवेश संहिता नाम से पहले जानी जाती थी। फिर उस पर दुर्लभल ने संस्करण किया और कुछ अध्याय नए इस प्रकार से जोड़ दिए, और फिर पतंजलि मुनि जो चरक नाम से उन्होंने इसका प्रतिसंस्करण इस प्रकार से किया, और फिर वो चरक नाम से, चरक संहिता नाम से प्रख्यात इस प्रकार की होगी। तो मूल संहिता अग्निवेश की है, दृढ़बल प्रपूरित है, दृढ़बल ने उसमें जोड़ दिया है, और चरक ने जो पतंजलि का अवतार माने जाते हैं, और इन पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य भी लिखा है संस्कृत व्याकरण के ऊपर, पतंजलि योगो सूत्र भी लिखे हैं, और आयुर्वेद में इस प्रकार से चरक संहिता का संस्करण किया है। और इसलिए योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानुतस्मि, ये प्रख्यात श्लोक है कि जिन्होंने 3 शास्त्र में 3 बड़ी रचनाएं की है, बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की रचनाएं की हैं। तो इस प्रकार के पतंजलि को मैं हाथ जोड़कर विनम्र होकर नमन करता हूँ, इस प्रकार का वो श्लोक है। तो पुनर्वसु आत्रेय ने ये 6 शिष्यों को ये आयुर्वेद सिखाया इस प्रकार से, और ये अग्निवेश, भेल वगैरह शिष्यों ने उसका अच्छी तरीके से ग्रहण किया। बुद्धिर्विशेषस्तत्रासि नोपदेशांतरम मुने तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेशो यतो भवत्। तो ये बुद्धि का विशेष था अग्निवेश के बारे में। कोई मुनि ने, पुनर्वसु आत्रेय ने उसको कुछ अलग ज्ञान दिया था, ऐसी बात नहीं थी। न उपदेशांतरम मुने, कोई अलग उपदेश उसको किया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अग्निवेश की बुद्धि विशेष इस प्रकार की थी, और इसलिए अग्निवेश प्रथम कर्ता बन गया ग्रंथ का, उसने पहला ग्रंथ लिख दिया। अथ भेलादय चक्रु सोमसोम तंत्रं कृतानि च श्रुतम श्रावयामासु आत्रेयं सर्षसंगम सुमेधसा,
श्रुत्वा सूत्रणम् अर्थानां ऋषयः पुण्यकर्मणां यथावत् सूत्रितमिति प्रहृष्टास्ते अनुमेनिरे। तो भेल वगैरह ने अपने अपनी तंत्र अपने अपने ग्रंथ बताए का बनाए और श्रावयामासु आत्रेयम सर्षि संगम सुमेधसा। ऋषि संघ समूह के साथ बैठे इस प्रकार के आत्रेय को श्रावयामासु उन्होंने उसका श्रवण करवाया। ये जो सभी उन्होंने जो ग्रंथ बनाए थे वो उनको सुनवाए इस प्रकार से। श्रुत्वा सूत्रणम् अर्थानां ऋषयः पुण्यकर्मणां यथावत् सूत्रितमिति प्रहृष्टास्ते अनुमेनिरे। और अर्थों का सूत्रण सुनकर पुण्यकर्मणाम पुण्य कर्म करने वाले इस प्रकार के ये 6 शिष्यों के द्वारा अर्थों का सूत्रण सुनकर ऋषि जो है वो यथावत सूत्रितमिति प्रहृष्टास्ते, अच्छे तरीके से योग्य तरीके से तुमने सूत्रण किया है। प्रहृष्टास्ते अनुमेनिरे, उनको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उसको अनुमोदन इस प्रकार का दे दिया। तो ठीक है, अगले शनिवार को इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मूल सूत्रों का अर्थ और उसका संक्षेप में परिचय और सारांश रूप से उसके बारे में कहना, ताकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये उपयुक्त इस प्रकार का हो और आगे वाले छात्रों को भी ये उपयुक्त होगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और एक बार रिकॉर्डिंग हो जाता है तो सभी लोगों को बाद में भी उसका फायदा हो सकता है। तो इस तरीके से अगर सभी छात्र भारत भर में इसको सुनेंगे तो उनको आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान इस प्रकार का चरक संहिता का होगा, जो केवल परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, परीक्षा के लिए तो है ही, लेकिन ये आयुर्वेद समझने के लिए उपयुक्त है। तो बाद में भी इस ज्ञान को सुनते रहना और लोगों तक पहुंचाते रहना ये ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार का होगा। तो मैं जैसे कर रहा हूँ उसी प्रकार से यशस्वी जोशी और सचिन कुलकर्णी भी 4-4 अध्याय लेकर इसमें उतरेंगे और फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए मूलतः ये ज्ञान वितरित करेंगे। आगे चलकर बाकी लोगों के लिए, बाकी छात्रों के लिए भी ये उपयुक्त होगा, इसमें मुझे संदेह इस प्रकार का नहीं। तो आज यही रुकते हैं और सोमवार को हम फिर से चरक विमान स्थान जो चल रहा है वहां पे चले जाएंगे, उसमें शुरुआत करेंगे। सभी लोगों से विनती है कि वो भी ज्वाइन करें, नियमित रूप में जो चलता रहता है। तो उसी प्रकार से हमें आगे भी बढ़ना है, वो ज्यादा इलेबोरेट है, उसमें तत्व ज्ञान भी ज्यादा अच्छा है। तो केवल इसके लिए ज्वाइन नहीं करे, उसके लिए भी सभी छात्र ज्वाइन करें, ये अच्छा रहेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार।